अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी अरबिक की दूसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने इस्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और पहला टॉपिक जो इस्म के अंदर था वो स्टेटस था इस्म का। और स्टेटस के अंदर हमने ये मुस्लिम चार्ट पढ़ा था मैस्कुलिन वाला, जिसके अंदर हमने रफ़ा नसब जर की फॉर्म्स में एक इस्म को लेके देखा था कि क्या क्या शक्लें बनती हैं उसकी। तो रफ़ा नसब जर में सिंगुलर के अंदर, पेयर के अंदर, प्लूरल के अंदर अलग अलग शक्लें बन रही थी। तो ये चार्ट हमने कल याद किया था, तो इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। रफ़ा के अंदर मुस्लिमुन, नसब के अंदर मुस्लिमन, जर के अंदर मुस्लिमिन। जब भी हमें रफ़ा नसब जर देखना होता है तो हम उसकी या तो एंडिंग साउंड देखते हैं, क्या साउंड निकल रही है, उन, अन, इन, या तो एंडिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं। मुस्लिमानी तो एंड में क्या आ रहा है, आनी, आइनी, आइनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। आनी, आइनी, आइनी आ रहा है तो ये पेयर है, और उन, अन, इन आ रहा है तो सिंगुलर है। ऊना, ईना, ईना आ रहा है तो ये प्लूरल है। अच्छा, तो ये जो हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं ना, सिंगुलर, पेयर, प्लूरल की, ये मैस्कुलिन फॉर्म्स हैं। हमारे पास दूसरा हमने जो पढ़ा था वो है, दो जेंडर्स दो हैं हमारे पास, मैस्कुलिन है और फेमिनिन है। तो फेमिनिन के अंदर जो रफ़ा नसब जर होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। उसकी जो एंडिंग साउंड और कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे इस तरह लिखी हुई है। मुस्लिमतुन रफ़ा के अंदर, मुस्लिमतन नसब के अंदर, और मुस्लिमतिन जर के अंदर। तो क्या साउंड आ रही है रफ़ा के अंदर, तुन आ रही है फेमिनिन में, नसब के अंदर, फेमिनिन के अंदर तन आ रही है, और जर में तिन आ रही है। तो फेमिनिन में तुन, तन, तिन, ये 3 साउंड, एंडिंग साउंड हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि रफ़ा है, नसब है या फिर जर है। तो ये तो बात होगी सिंगुलर की। पेयर के अंदर फेमिनिन वाले इसम के अंदर हमें क्या एंडिंग कॉम्बिनेशन सुनाई देगा, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। उसके बाद जो प्लूरल फॉर्म होगा उसके अंदर हमें फेमिनिन में क्या एंडिंग कॉम्बिनेशन मिलेगा, मुस्लिमातुन, मतलब आतुन की आवाज़ आएगी। मुस्लिमातुन है, आतुन की आवाज़ आएगी। मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन नसब और जर में सेम ही आवाज़ आएगी, कॉम्बिनेशन, एंडिंग कॉम्बिनेशन आतिन, आतिन। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस इस तरह करें कि कोई भी बीच से वर्ड उठाएं और देखें ये किस में फॉल कर रहा है। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी है वर्ड, तो ये आनी है, तो इससे हमें पता चला, एंडिंग हमने देखी सबसे पहले है, तानी है तो मतलब ता आ रहा है तो फेमिनिन है, इससे ये पता चल गया। और तानी जो एंडिंग आती है जिसमें, वो रफ़ा होता है और पेयर होता है। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तब जाके आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कौन सा जेंडर है, कौन सा स्टेटस है और कौन सा नंबर है, सिंगुलर है, पेयर है या प्लूरल है। तो ये हो गई स्टेटस की बात। स्टेटस में अब 2 तरह के स्टेटस होते हैं। यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है, हैवी वर्सेस लाइट। हैवी वर्सेस लाइट में हमने अभी जो पढ़ा है वो हैवी स्टेटस पढ़ें। हैवी स्टेटस का मतलब है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तनवीन आ रही है, वो अभी दो दो तनवीन आ रही है, तो ये हैवी है। अगर मैं इसको एक कर दूँ तो क्या आवाज़ निकलेगी, मुस्लिमू। अभी क्या निकल रही है, मुस्लिमुन निकल रही है। फिर क्या निकलेगी, एक हटा दिया अगर मैंने तो मुस्लिमू बन जाएगा ये। तो ये इसका मुस्लिमुन का लाइट वर्जन हो जाएगा। तो स्टेटस इस तरह से चेंज होते हैं। मुस्लिमुन का लाइट वर्जन है मुस्लिमू, मुस्लिमन का लाइट वर्जन है मुस्लिमा। मैं हटाती जा रही हूँ। मुस्लिमिन का लाइट वर्जन है मुस्लिमी, मुस्लिमानी का लाइट वर्जन है मुस्लिमा, मुस्लिमा। मुस्लिमैनी का है मुस्लिमई, खाली मई, नी हट गया, एंडिंग जो थी ना वो हट गई, मुस्लिमई हो गया। ये भी मुस्लिमई हो गया। मुस्लिमूना का मुस्लिमू, ठीक है ना, ये पढ़ा नहीं जाता तो मुस्लिमू। मुस्लिमीना का मुस्लिमी,
इन दोनों में ये फ़र्क है, मुस्लिम मई है और ये मुस्लिम मी है। ये भी मुस्लिम मी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फेमिनिन फॉर्म है वो भी इसी तरह लाइट होगी। मुस्लिमतुन जो है मुस्लिमतू बन जाएगा, मुस्लिमतन जो है मुस्लिमता बन जाएगा, मुस्लिमतिन जो है मुस्लिमती बन जाएगा, मुस्लिमतानी मुस्लिमता बन जाएगा, मुस्लिमतैनी मुस्लिमतई बन जाएगा खाली, ये भी मुस्लिमतई, मुस्लिमातुन मुस्लिमातू बन जाएगा, मुस्लिमातिन मुस्लिमाती बन जाएगा, ये भी मुस्लिमाती बन जाएगा। तो ये सारे अब लाइट फॉर्म है। अब ये लाइट वाला चार्ट है, तो ये हैवी लाइट दोनों पता होना चाहिए चार्ट्स। अगर आपको एक दफ़ा हैवी याद हो गया तो लाइट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ एंडिंग आप हटा देंगे। तो ये हो गया लाइट चार्ट। अब इसका मकसद ये होता है कि कुछ जगह अरेबिक में हैवी यूज़ हो रहा होता है, कुछ जगह लाइट यूज़ हो रहा होता है, उसका भी मकसद होता है कि क्यों यूज़ हो रहा है। अब जो है ये मैं मिटा दूँगी। एक एक्सेप्शन इस तरह दिखाऊँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किताब है, एक इसम है, ठीक है ना। तो इसका जो हैवी फॉर्म है वो है किताबुन, ये रफ़ा फॉर्म है। तो किताबुन इसका हैवी फॉर्म है, इसका लाइट फॉर्म हो जाएगा किताब, किताबू, ठीक है। जर के अंदर, नसब के अंदर इसका हो जाएगा किताबन, और लाइट फॉर्म में हो जाएगा किताबा। जर में इसका हैवी है किताबिन, और इसका लाइट है किताबी। अच्छा, अब अगर मैं इसके सबके आगे अल लगा दूँ, अल किताब, अल का मतलब होता है द बुक। अगर इसके आगे मैं अल लगा दूँ तो कभी भी हैवी वर्जन में नहीं आएगा, अल किताबू होगा, अल किताबा होगा, अल किताबी होगा, अल किताबुन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी अल लगता है उसके साथ लाइट फॉर्म लगती है स्टेटस की, ठीक है। तो अल द बुक कैसे लिखूँगी, अल किताबू, अल किताबा, रफ़ा में, नसब में और जर में अल किताबी। तो ये है अल की एक्सेप्शन। अल के अंदर हमारे पास इस तरह से डलेगा। अच्छा, अब हमने स्टेटस की जो है इसम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, स्टेटस। अभी हमारे पास नंबर बाकी है, मतलब इसम के अंदर हमारे पास 4 तरह की वो हैं प्रॉपर्टीज़ इसम की, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। स्टेटस, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, पेयर जो हमने पढ़ा, जेंडर, फेमिनिन या फिर वो, और टाइप, ठीक है। अच्छा, स्टेटस के अंदर भी हमारे पास जो हमने 2 तरह के वो पढ़े हैं, हैवी और लाइट, हैवी स्टेटस और लाइट स्टेटस। उसके बाद जो है स्टेटस के अंदर एक और तरह की टाइप आती है, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस। स्टेटस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है 3 तरह की। फुली फ्लेक्सिबल, ये बताती हूँ मैं क्या होता है, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। तो ये तीनों चीज़ें आप पढ़ेंगे कि फुल फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल क्या होता है। फुली फ्लेक्सिबल के अंदर रफ़ा नसब जर की फॉर्म होती है, रफ़ा नसब डिफरेंट होती है तीनों में, जैसे कि मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। तीनों के अंदर आपको पता चल रहा है कि ये अलग है, दुन उन लग रहा है, अन लग रहा है, इन लग रहा है, तीनों समझ आ रहे हैं कि अलग अलग हैं। ये हो गया फुली फ्लेक्सिबल। और फुली फ्लेक्सिबल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो अरब नेम्स होते हैं, अरब नेम्स में मोहम्मद आ जाता है, हूद, सलाह, शुएब, ये सारे वो नाम हैं जो कुरान के अंदर अरब नेम्स हैं, ठीक है, ये सारे अरब नेम्स हैं।
तो ये वाले नेम्स जो होते हैं वो हमेशा फुली फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल वो लफ्ज़ होते हैं जो कि नॉन अरब नाम होते हैं और जगहों के नाम, जैसे मिस्र हो गया, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, सॉरी। और पार्टली फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जो रफ़ा नसब जर होता है वो तीनों से डिफरेंट नहीं होते, रफ़ा अलग होता है। जैसे कि नॉन अरब नेम को लिख लेते हैं यूसुफ, यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ, यूसुफ़ी नहीं होगा, अब यूसुफ़ा ही होगा, क्योंकि इसमें नसब और जर पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर नसब और जर सेम होते हैं। तो यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा, ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसकी एग्जांपल और क्या हो सकती है, मिस्र, क्योंकि एक जगह का नाम है। जगहों के नाम हो गए, लोगों के नॉन अरब के नाम हो गए, ये सारे क्या हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल। और जो फुली फ्लेक्सिबल है वो नॉन अरब के नाम, सॉरी 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 अरब्स के नाम, 3 लेटर वर्ड्स के नाम, ये सारे फुली फ्लेक्सिबल हैं। ये हो गए नॉन अरब्स और प्लेसेस। अब आ गया नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल के अंदर रफ़ा नसब जर तीनों स्टेटस के अंदर सिमिलर चीज़ शो करते हैं। और ये कौन सी चीज़ें होती हैं नॉन फ्लेक्सिबल, जिसके एंड में जो एंडिंग है वो या तो अलिफ से हो रही होती है या फिर या से हो रही होती है, जो या के ऊपर अलिफ होता है ना, उससे हो रही होती है। जैसे मूसा, ठीक है, या अलिफ आ रहा है या फिर अलिफ आ रहा है, अलिफ आ रहा है, तो इसमें तीनों में की शक्ल एक जैसी होगी रफ़ा नसब जर में, मूसा मूसा मूसा। तो ऐसे नाउन्स नॉन फ्लेक्सिबल कहलाते हैं। तो ये हो गया फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल का टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो फुली फ्लेक्सिबल है उसके अंदर कोई भी रेगुलर अरबिक वर्ड भी आता है। तो अरब नेम्स हो गए, तो सही से लिख देते हैं, कोई भी नॉर्मल सा अरबिक वर्ड, अरबिक नाउन्स या फिर वर्ड, अरब नेम्स और 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है।